अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ड्रिपिंग इफ़ेक्ट कैसे लगता है। सबसे पहले मैं साइज़ लेता हूँ और मुझे यही साइज़ चाहिए 1920 बाई 1080 और ये मैं साइज़ ले लेता हूँ। अब साइज़ लेने के बाद मुझे यहाँ पर दो तस्वीरें चाहिए और दोनों तस्वीरें ये मैं नेट से डाउनलोड कर चुका हूँ। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एक ये वाली तस्वीर लगानी है मुझे। अब ये तस्वीर लगाने के बाद मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैजिक वॉन्ड टूल में जाऊँगा और मैजिक वॉन्ड टूल लेने के बाद सेलेक्ट सब्जेक्ट कर दूँगा। अब सेलेक्ट सब्जेक्ट के बाद देखूँगा मैं इसको ज़ूम करके कि हमें कौन सा एरिया हमारा सेलेक्ट हो गया। अब ये थोड़ा सा बाहर सेलेक्ट हुआ है, मैं इसको क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करके अंदर की तरफ मूव कर दूँगा ताकि ये अंदर का एरिया सिलेक्शन हो जाए। अब ये देखें, ये यहाँ पर मुझे अंदर चाहिए तो ये मैं इसको अंदर ही की तरह माइनस कर रहा हूँ। यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा अंदर चाहिए। अब ये हमारी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद मैं लेयर मार्क्स ले लूँगा, यहाँ पर आऊँगा, ये जो कैमरे की तस्वीर, कैमरे नुमा तस्वीर बना हुआ है, यहाँ कर लेयर मार्क्स कर दूँगा। ये देखिए लेयर मार्क्स हो गई। अब लेयर मार्क्स के बाद मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसको ऊपर कर देता हूँ। अब हमें एक और तस्वीर यहाँ लगानी है, ये वाली तस्वीर, और ये मैं यहाँ रख लेता हूँ। इस तस्वीर के लगाने के बाद मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँगा और ओपेसिटी कम करने के बाद मैं इसकी सेटिंग करूँगा और ये यहाँ पर रख दूँगा। थोड़ा सा इसको और छोटा कर देता हूँ ताकि सेटिंग हमारी सही हो जाए। यहाँ पर अब मैं इसके बाद क्या करूँगा, इसकी ओपेसिटी बढ़ा दूँगा। ओपेसिटी बढ़ाने के बाद मैं दोबारा मैजिक वॉन्ड टूल लूँगा और मैजिक वॉन्ड टूल लेने के बाद मैं इसको रेस्टराइज लेयर कर देता हूँ। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट के बाद में काम नहीं होगा, मैं इसको रेस्टराइज लेयर कर देता हूँ या कन्वर्ट टू लेयर भी कर सकते हैं। तो मैं इसको रेस्टराइज लेयर करने के बाद मैजिक वॉन्ड टूल लेके यहाँ पर सिलेक्शन ले लूँ। अब देखें, जब मैंने सिलेक्शन ले ली, ये वाइट एरिया इसने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करके सिमिलर कर दूँगा। अब सिमिलर से क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही मैं सिमिलर करता हूँ तो ये देखिए इन्होंने अंदर का वाइट एरिया भी सेलेक्ट कर लिया और सिलेक्शन के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट। अब डिलीट करने के बाद मैं जाऊँगा दोबारा और दोबारा इसकी सिलेक्शन लूँगा। अब देखें, अब ये जो सिलेक्शन हो गई ये अंदर की तरफ हो गई और ये सिलेक्शन लेने के बाद अब मैं इस वाली लेयर को नन कर देता हूँ और अब मैं आऊँगा इस वाले लेयर पे जो मैंने मार्क्स किया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेने के बाद इसकी हार्डनेस जो है बढ़ा दूँगा, 100% कर दूँगा और फिर आखिर में 100% करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ सेलेक्ट इनवर्स। यहाँ सेलेक्ट पे आके इसको इन्वर्स कर दूँगा। इन्वर्स करने के बाद अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ये देखें, ये मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं इसको डीसेलेक्ट कर देता हूँ। डीसेलेक्शन के बाद अब ये देखिए ये हमारी ट्रिपिंग इफेक्ट बन गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आकर एक ग्रेडियंट लगाना है ग्राउंड में। मैं यहाँ पर आऊँगा और ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करूँगा और ग्रेडियंट कलर सिलेक्शन के लिए मुझे यही कलर यूज़ करना है। इसको डार्क ग्रीन कर देता हूँ और यहाँ पर आकर दोबारा ग्रीन ले लूँगा और इस दफ़ा इसको लाइट ग्रीन कर देता हूँ।
और इसकी ओपेसिटी 100 कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ रेडियन और इसको कर देता हूँ रिवर्स। रिवर्स करने के बाद मैं इसको इस वाली लेयर को नीचे कर दूंगा और दोबारा जाऊंगा। दोबारा जाने के बाद मैं इसको कर देता हूँ वाइट और इसको कर दूंगा ग्रीन और वाइट को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। वाइट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा और यहाँ पर आकर ये कर देता हूँ और इसको ओके कर दूंगा। मैं यहाँ पर कोई दूसरा कलर भी दे सकता हूँ। मैं कोई और सा कलर देता हूँ। तो इसी से मिलता जुलता कलर दे दूंगा, स्टार्ट कर देता हूँ। ये वाला कलर दे दिया मैंने और अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब आप देखें, ओके करने के बाद अब मुझे यहाँ पर अगर ड्रॉप शेडो चाहिए, ड्रॉप शेडो के लिए मैं एक न्यू लेयर ले लूँगा और न्यू लेयर लेने के बाद मैं फिर बी प्रेस करूँगा, ब्रश टूल लूँगा और ब्रश टूल लेने के बाद मैं ये वाला ब्रश सेलेक्ट करूँगा और इस सिलेक्शन के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बीच में ही एक दफ़ा क्लिक कर दूँगा। एक दफ़ा क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ब्रश टूल आ गया। मैं कमांड टी कर दूँगा और कमांड टी और शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करके टी की तरह, और अब आके इसकी ओपेसिटी में क्या कर देता हूँ, कम कर दूंगा और नॉर्मल पे आके इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ओपेसिटी में इसकी और कम कर दूंगा। अब ये देखें एक अच्छा सा इफेक्ट लग गया इसके ऊपर। तो हम इस तरह इफेक्ट लगा सकते हैं अपनी तस्वीर वगैरह पर और इस पे कोई भी तस्वीर आप लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।